हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम एक स्ट्रेटजी के बारे में जानेंगे। सिंपल सी स्ट्रेटजी है जो कि आपको बैंक निफ्टी में काम करते हुए अच्छा दिखता है। अभी एक्सपायरी यहाँ पे थोड़ा सा मंथली हो गया जिसकी वजह से प्रीमियम थोड़े से महंगे हैं, बट स्ट्रेटजी अच्छा वर्क करता है अगर आप ऑप्शन बायर है या ऑप्शन सेलर। अगर आप ऑप्शन सेलर तो आपके लिए स्ट्रेटजी बेस्ट है। सिंपल सा मॉर्निंग में आपका ट्रेड बनता है, आप 3 बजे तक 2:30 बजे तक आसानी से होल्ड कर सकते हैं एक छोटे सेल के साथ में बड़े टारगेट के लिए। बट ये स्ट्रेटजी क्या है, इसके कुछ कंडीशन है वो भी आपको फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ स्ट्रेटजी देख लेना है कि ये सेटअप है, इस सेटअप पर ट्रेड करना है और आपने ट्रेड करना शुरू कर दिया। आपने जो उसके रूल्स है या कोई भी चीज़ है, जो भी रूल्स उसके बन रहे हैं उसको जो फॉलो करना था आपने उसको फॉलो नहीं किया, आपने सिर्फ स्ट्रेटजी को फॉलो किया। तो आपको सिर्फ स्ट्रेटजी या सेटअप को फॉलो नहीं करना है, आपको सारे रूल्स को भी फॉलो करना है। जो भी रूल्स इस वीडियो में बताया जाएगा सबको फॉलो करना है। और यह सेटअप बैंक निफ्टी में बढ़िया काम करता है, सेंसेक्स में भी आप चेक कर सकते हैं। बट अगर बात किया तो बैंक निफ्टी बेस्ट है इस स्ट्रेटजी के लिए, क्योंकि सेंसेक्स या निफ्टी दोनों सेम चलते हैं तो दोनों को आप सेम समझ के चल सकते हैं। आप बैंक अगर निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हैं, बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो ये आपके लिए सेटअप बेस्ट है। ठीक है, तो आप अगर बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर नहीं भी करते हैं तो इस सेटअप के बाद आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करना स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए, सिंपल सा सेटअप है, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सेटअप के बाद ध्यान रखिए मैं सारे रूल्स भी बताऊंगा और कुछ चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है, स्ट्रेटजी देख के स्किप नहीं करना है। तो चलते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि स्ट्रेटजी क्या है। स्क्रीन पे आपने थंबनेल में देखा होगा 9:20 AM स्ट्रेटजी लिखा हुआ है। ठीक है, सिंपल सा स्ट्रेटजी है, बहुत से लोग जानते हैं, जो लोग नहीं जानते वो लोग आप पूरा वीडियो को देखिएगा। ठीक है, मान लीजिए आपको पता है तो पता होने से सिर्फ कोई स्ट्रेटजी आप प्रॉफिट नहीं बना सकते, क्योंकि क्या होता है कि उसके साथ कुछ रूल्स होते हैं जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो स्ट्रेटजी क्या है 9:20 का। ठीक है, 9:20 AM का स्ट्रेटजी है। स्ट्रेटजी सिंपल है, मार्केट ओपनिंग के साथ आपको फर्स्ट कैंडल का हाई और लो मार्क करना है। टाइम फ्रेम क्या रखना है ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, चीज़ों को समझिए। अभी मैं इसको टेक्स्ट में लिख रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में आए। क्या करना है, सबसे फर्स्ट कैंडल, ठीक है, क्या करना है आपको, फर्स्ट कैंडल, यहाँ पे फर्स्ट कैंडल का फर्स्ट कैंडल का आपको हाई लो मार्क करना है। फर्स्ट कैंडल का हाई लो, क्या करना है आपको, फर्स्ट कैंडल का हाई लो मार्क करना है। फर्स्ट कैंडल का हाई लो मार्क करना है बैंक निफ्टी का। जैसे मार्केट ओपन होता है आपको वेट करना है। टाइम फ्रेम क्या रखना है, 5 मिनट का। ठीक है, आप इन सब चीज़ों को नोट कीजिए, ध्यान रखिएगा, ये सब रूल्स है जिसको फॉलो करना है। फर्स्ट कैंडल का हाई लो मार्क करना है, कैंडल का टाइम फ्रेम क्या रखना है, 5 मिनट का। 15 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे, एक दिन का नहीं, मात्र 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। टाइम फ्रेम क्या रखना है, 5 मिनट का। मार्केट उसके बाद जिस डायरेक्शन में निकलता है, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में निकलता है, अप साइड या डाउन साइड, इससे फर्क नहीं पड़ता। जैसे एक कैंडल बना, इसका हाई लो आपने क्या किया, मार्क कर दिया। ठीक है, और उसके साथ और भी कुछ चीज़ें बताऊंगा जो कि आपके लिए और बेस्ट हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, कब इस पे ट्रेड नहीं भी करना है वो भी चीज़ें समझना है। टाइम फ्रेम रखना है 5 मिनट का। जब भी कोई कैंडल बन रहा है यहाँ पे फर्स्ट कैंडल, उसका हाई लो मार्क करना है। मार्केट अप साइड के लिए निकलता है, अगर हाई ब्रेक करता है तो आपको हाई के साइड ट्रेड लेना है, लो ब्रेक करता है तो लो के साइड ट्रेड लेना है। अब ट्रेड लेने के बाद बात आता है कि हम इसमें स्टॉप लॉस कहाँ पे रखेंगे, टारगेट क्या रखने वाले। स्टॉप लॉस आपका वही कैंडल का हाई और लो रहेगा, यानी कि अगर मार्केट इसके हाई को ब्रेक करता है तो आप लो का एसएल रखेंगे। अगर मार्केट लो ब्रेक कर रहा है उस दिन तो आप स्टॉप लॉस हाई रखेंगे। टारगेट क्या रखेंगे, इसके अकॉर्डिंग आप 1:2 रख सकते हैं, 1:5 रख सकते हैं, या आप पूरा 2-2:30 बजे तक इस ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं अगर आप ऑप्शन सेलर है तो। क्योंकि ऑप्शन सेलर को आपको पता है कि मोमेंटम बाद में नीचे या ऊपर जाने के बाद मोमेंटम नहीं भी आता है तो ऑप्शन सेलर को बेनिफिट होता है, ऑप्शन बायर को नहीं। तो मोमेंटम जो होता है 12-1 बजे के बाद बहुत टाइम स्लो हो जाता है, तो 2-2:30-3 बजे तक भी आप ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। और ऑप्शन सेलर है तो, ऑप्शन बायर है तो भी होल्ड कर सकते हैं, बट ऑप्शन सेलर तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि आपको प्रीमियम डीके मिल जाएगा। अगर मार्केट नीचे ब्रेक करके साइडवेज भी हो गया तो भी आप प्रॉफिट लेके जाएंगे एक्स्ट्रा, क्योंकि आपको टाइम डीके मिलेगा। तो क्या करना है, जो भी स्टॉप लॉस बनता है उसके अकॉर्डिंग 1:2 रख सकते हैं।
बट यहाँ पे कुछ चीज़ें और आती है। अगर मार्केट गैप अप गैप डाउन ओपनिंग हो तो उस कंडीशन में भी चीज़ों का समझना है आपको कि कंडीशन क्या रखना है, ठीक है। मैं आपको बैक टेस्ट करके भी दिखाऊंगा 8-10 दिन का पीछे, बट उससे पहले चीज़ों को समझिए। अगर मार्केट गैप अप गैप डाउन होता है, गैप अप या गैप डाउन, बैंक निफ्टी के लिए 200-250-300 पॉइंट कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर यही गैप अप या गैप डाउन 2-2.5% का आपको मिल रहा है, तो फिर उस दिन आपका ट्रेड हो सकता है मे बी ना बने, आप उस दिन ट्रेड ना करें। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ से 2% ऊपर ओपन हुआ, ठीक है, यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनाया आपने, यहाँ पे हो सकता है उस दिन का जो एक एक कैंडल आपका बनता है वो 500, 700, 800 पॉइंट का बन सकता है, क्योंकि मार्केट जितना बड़ा गैप अप या गैप डाउन होता है उतना ही बड़ा फर्स्ट कैंडल बनता है। तो उतना बड़ा स्टॉप लॉस वाला ट्रेड आपको नहीं करना है, छोड़ देना है, ठीक है। बाकी नॉर्मल दिन जो बैंक निफ्टी का गैप अप गैप डाउन होता है वो 200-300% के 300% के बोल रहा हूँ, 250-300 पॉइंट वो हो जाता है। तो उसके लिए बैंक निफ्टी के लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है 250-300 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन। उस कंडीशन में सेटअप बढ़िया काम करेगा। बड़े गैप अप जैसे मार्केट 5% उस दिन गैप अप हुआ था, या अप्रैल में जो हुआ था गैप डाउन 5% का, उस समय भी आप ट्रेड कर सकते हैं। बट 50-60 पॉइंट का इस सेल के साथ ट्रेड कीजिए, क्योंकि क्या है कुछ दिन मार्केट उस दिन भी डायरेक्शनल होता है, बड़ा गैप अप खुल के नीचे गिरता है या गैप डाउन खुल के ऊपर निकलता है, तो फर्स्ट कैंडल उसी के साइड बनता है, तो आप ट्रेड कर सकते हैं। बट वो एक्सपीरियंस के साथ आपके लिए बेस्ट रहेगा। स्टार्टिंग में आप कोशिश करें कि वैसे दिन पे आप ट्रेड ना करें जिस दिन कोई न्यूज हो या कोई भी चीज़ आने वाला हो, 9-15, 9-20, 9-25 में उस दिन कोई सेटअप काम नहीं करता है, मार्केट वोलेटाइल होता है। जैसे कि कोई बजट है, आप उस दिन भी सेटअप को अप्लाई करें, सेटअप उस दिन अप्लाई नहीं करना, उस दिन आपको न्यूज बेस पे ट्रेड कर लेना है। जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ध्यान रखिएगा, सारे न्यूज़ नहीं, जो इंपॉर्टेंट है जिसका इम्पैक्ट मार्केट पे पड़ता है वो उथल पुथल करा सकता है, तो उस दिन कोई 5 मिनट या कोई भी सेटअप आपका बढ़िया काम नहीं करता, तो उस दिन आपको इस सेटअप को इग्नोर करना है और आप न्यूज़ बेस पे ट्रेड कर सकते हैं। अब चलते हैं थोड़ा सा हम बैक टेस्ट यहाँ पे कर लेते हैं, अभी क्या चल रहा है, ठीक है। अभी चल रहा है यहाँ पे, 1 मिनट में इसमें लिख देता हूँ, इसके बाद 5 मिनट, ठीक है, कैंडल अभी है यहाँ पे। आज है 21 फरवरी और ये रिकॉर्ड मैं आज ही कर रहा हूँ वीडियो को। अभी चलते हैं इसी दिन से चेक करते हैं, प्रीवियस डे से, फ्राइडे 20 फरवरी को क्या हुआ था मार्केट में। मॉर्निंग में क्या हुआ था, एक बड़ा ग्रीन कैंडल ओपन हुआ और यहाँ पे ऊपर क्लोज किया, ठीक है। ये कैंडल यहाँ पे ओपनिंग हुआ और ये साइन भी क्या दिया कि मार्केट के प्रीवियस डे के क्लोजिंग के आसपास, जो लास्ट टाइम था उसी के आसपास ओपनिंग हुआ, ये तो कहीं ना कहीं बुलिश सेंटीमेंट दिखा ही दिया था। अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, हाई लो मार्क कर देना है, इस कैंडल के हाई को मार्क कर देना है और इसी कैंडल के लो को आपको क्या करना है, मार्क करना है, ठीक है। मैंने इसको क्या किया, यहाँ पे हाई लो डन। अभी ध्यान दीजिए मार्केट क्या हुआ, किस डायरेक्शन में गया, हाई को ब्रेक कब किया है, यहाँ पे आके ब्रेक किया मार्केट आपके साइड, कितने पॉइंट गया, ठीक है। आपको कैंडल कितने पॉइंट का दिख रहा है, 400 पॉइंट के आसपास, 380, 85, तो 1:1 ट्रेड मिला या नहीं, 1:1 जा चुका है। 1:1 जाने के बाद आप ट्रेड को कॉस्ट टू कॉस्ट लगा सकते हैं, 1:1 जाने के बाद ट्रेड से निकल भी सकते हैं कि बहुत बड़ा कैंडल है, 400 पॉइंट का कैंडल बना है। तो आप 1:1 पे जब भी 400-500 का कैंडल बनता है और आपका डायरेक्शन में मार्केट 400-500 पॉइंट जाता है, तो आपको अपने ट्रेड को बुक कर लेना है, ठीक है। बहुत बड़े टारगेट के लिए नहीं जाना है। उसके प्रीवियस डे में आते हैं, ये है 19 फरवरी। अभी नोट कीजिएगा, फर्स्ट एक दिन प्रॉफिट हुआ, ठीक है। इधर आते हैं 19 फरवरी को, इस दिन भी क्या हुआ, हाई लो आपको मार्क करना है, क्या बना लो, ये लो ब्रेक करता है फर्स्ट कैंडल का तुरंत ही। इसमें कुछ और कंडीशन है, ठीक है, वो भी मैं बताऊंगा। वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को स्किप करेंगे तो शायद वो सब चीज़ें आपको नहीं समझ में आएगा, बाद में आप बोलेंगे कि ये चीज़ें आपने बताया नहीं था, मैंने बताया था बट आपने देखा नहीं था, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। फर्स्ट कैंडल का हाई लो मार्क किया, सेकेंड कैंडल ने ही लो को ब्रेक कर दिया। अभी यहाँ पे क्या हुआ, लो ब्रेक होने के बाद आप खुद देख सकते हैं मार्केट क्या हुआ, 900 पॉइंट गिरा। आपको टारगेट क्या चाहिए था इसके अकॉर्डिंग, 200 पॉइंट था, 400 पॉइंट आपको मिल गया, निकल जाते 1:2। अब इसके प्रीवियस डे आते हैं, ये था 19, अब आते हैं 18 को, ठीक है। 18 को ये वाला है, इसके हाई लो को क्या करना है, यहाँ पे आपको मार्क करना है, यहाँ पे इसके हाई लो को कर देते हैं हम मार्क, ठीक है। अभी ये लो हुआ यहाँ पे मार्क। अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको,
यहाँ पे कैंडल बना, लो ब्रेक किया सेकंड कैंडल, आपने एंट्री लिया, क्या हुआ यहाँ पे ये आपको 100 पॉइंट मूव किया आपके साइड में, बट ये आपके टारगेट के लिए तो नहीं ना गया। 200 पॉइंट का टारगेट एसएल था, तो यानी कि 400 पॉइंट के आसपास ये क्या किया, रिवर्स किया और स्टॉप लॉस किया। तो स्टॉप लॉस भी जाएंगे, तो स्टॉप लॉस जाएंगे तो ऐसा नहीं करना है कि आपको ट्रेड को होल्ड करना है कि नहीं ये गिरेगा या ऊपर जाएगा, क्योंकि ये दिख रहा है आपको प्रीवियस डे के क्लोजिंग के नीचे ओपनिंग हुआ और ये नीचे निकला, ये बेस्ट सेटअप और यहाँ पे हो गया। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग एरिया होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मार्केट अगर उसको ऊपर खुल रहा है तो ऊपर जाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जाता है, नीचे खुल रहा है तो नीचे, तो बेस्ट सेटअप बना। और जैसे ही ये ऐसे लिया तो आपको समझ में आ गया कि नहीं ये तो प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग एरिया है उसको ब्रेक करा है, तो इसका मतलब ये अपसाइड के लिए निकल जाएगा, तो अपसाइड चला गया, कोई दिक्कत नहीं। एक दिन यहाँ पे ऐसे गया तो ध्यान रखिएगा, किसी भी सेटअप पे अगर आपने ट्रेड स्टार्ट किया है उस सेटअप पे मिनिमम 1 से 2 महीने आप ट्रेड करें, तब जाकर उसका आरओआई समझ में आएगा, तब जाकर समझ में आपको आएगा कि वो सेटअप वाकई में काम करता है या नहीं करता है। आप 2-4 दिन ट्रेड करेंगे, प्रॉफिट लॉस देख के आप सोचेंगे कि नहीं ये सेटअप अच्छा है बुरा है, तो नहीं, ये चीज़ें बहुत मिस्टेक होता है बिगिनर लोगों का कि वो बहुत जल्दी किसी भी चीज़ को जज कर देते हैं कि ये चीज़ें सही है या गलत है। तो आपको क्या करना है, इस सेटअप को जज अभी नहीं करना है कि ये सही है गलत है। प्रॉफिट देख के खुश नहीं होना है कि बहुत बड़ा प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अब इसके पहले चलते हैं, क्यों? क्योंकि आप क्या करते हैं कि 4 दिन प्रॉफिट हुआ तो खुश हो गए, 2 दिन लॉस हुआ आप दुखी हो जाते हैं, ऐसा नहीं करना है। पूरे मंथ आपको एक लॉट से ट्रेड करके चेक करना है। यहाँ पे आते हैं 16 फरवरी को, ये इसका हाई रहा, इसका लो यहाँ पे मार्क कर दीजिए, ठीक है। ये रहा हाई और ये रहा लो। इसका स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग 289 यानी लगभग 300 से थोड़ा सा कम स्टॉप लॉस। एंट्री बनता है, कहाँ गया मार्केट, 900 पॉइंट गया। आपका टारगेट क्या होना चाहिए था, 600 के आसपास। क्या मार्केट 600 आपको नहीं दिया, सिंगल लाइन में ही चला गया 600 के आसपास, ठीक है, छोटे मोटे पुल बैक देके। ये रहा तीसरा दिन। अब हम चलते हैं पीछे एक और दिन। ध्यान रखिएगा, आपको बैक टेस्ट भी कर लेना है और फॉरवर्ड टेस्ट करना है। फॉरवर्ड टेस्ट में आपको ट्रेड लेके होल्ड करना है और कंडीशन सारे समझ के ही जाना है, वीडियो को स्किप करके नहीं जाना है। ये रहा इसका हाई लो, क्या हुआ यहाँ पे, लो ब्रेक किया, मार्केट क्या किया, यहाँ पे ये नीचे गया यहाँ तक 350 पॉइंट। एसएल क्या बन रहा था, 150 पॉइंट, 170 पॉइंट, 350 पॉइंट के आसपास। 3 बजे तक क्या दिखा आपको, ये यहाँ पे हम अगर 3 बजे देखें तो 200 पॉइंट। तो हमें क्या करना है, 3 बजे के आसपास निकल जाना है। 3 बजे के बाद मार्केट कहाँ जाता है, इससे इंपॉर्टेंट आपको नहीं रखना है कि नहीं 3 बजे के बाद भी ट्रेड में आपको होल्ड कर लेना है। 6 बजे तक 7 बजे तक ऐसा नहीं करना है, 3 बजा एग्जिट, 3:30 तक वेट नहीं करना है। उसके पहले दिन आते हैं, यहाँ पे ये रहा ये वाला कैंडल और ये यहाँ पे इस कैंडल का हाई। अभी दिख रहा है ये कैंडल क्या किया, यहाँ पे दूसरा तीसरा, यहाँ पे ये कैंडल में आके लो ब्रेक किया, यहाँ पे एंट्री किया आपने, क्या हुआ इस दिन क्या जाएगा, स्टॉप लॉस गया ना, स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का, 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस बना, ठीक है। यहाँ पे स्टॉप लॉस गया, चलते हैं इसके पीछे 9:30 11:25 1 मिनट 10, यहाँ पे 11 के बाद ये वाला एरिया, ठीक है, 10 तारीख वाला। इस दिन तो मार्केट ही साइडवेज है, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ। मार्केट साइडवेज वाला दिन है ये, ठीक है। क्या हुआ यहाँ पे, ये रहा आपका कैंडल, इसके लो को ब्रेक किया, मार्केट ऊपर निकला, फिर वापस लो के नीचे आया, फिर ये साइडवेज हो गया। क्या बचा, 10:30 बजे तक, ये 10:30 बजे के आसपास आके स्टॉप लॉस हिट कर दिया। उसके पहले वाला दिन क्या था, ये 9 फरवरी, क्या था ये वाला गैप अप। क्या इसमें हमने ट्रेड करने के लिए आपको बताया कि इसमें ट्रेड करना चाहिए, तो बिल्कुल भी नहीं। जब भी मार्केट ऐसा गैप अप या गैप डाउन हो जाता है इतना बड़ा 5-6% का, आप हो सकेगा तो नेक्स्ट डे भी अवॉइड कर दे ट्रेडिंग, क्योंकि मार्केट मूव नहीं करता है। जब भी ऐसे बड़े गैप अप या गैप डाउन होते हैं तो मार्केट स्लो डाउन हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे लिक्विडिटी जो होती है सेलर्स की वो बिल्कुल डाउन हो जाती है। तो ये दिन कैसा गया, तो अवॉइड करना है। इसके प्रीवियस था 6 फरवरी, 6 फरवरी का हाई लो अगर आप मार्क करें तो यहाँ पे
ये कैंडल है 9:15 का और इसी के आसपास यहाँ पे इसका हाई कैंडल है, ठीक है। ये रहा इसका हाई। क्या हुआ, मार्केट ओपन होता है यहाँ पे इसके क्लोजिंग के लो के नीचे, मार्केट ऊपर निकलता है, हाई की ओर निकलता है, वापस से आके नीचे स्टॉप लॉस हिट करता है और नीचे नहीं जाता, नीचे भी जाकर वापस ये फिर वापस ऊपर निकल लिया, ठीक है। तो क्या हुआ, इस दिन भी स्टॉप लॉस यहाँ पे आपका हिट हो रहा था। इसके पहले चलेंगे, ये कैंडल आपको दिख रहा है कितने पॉइंट का है, 350 पॉइंट का। क्या बनता है यहाँ पे, एंट्री। बट मार्केट ने कोई मूव दिया नहीं दिया, यहाँ तक भी 150 तक पॉइंट ही गया। तो 3 बजे के आसपास क्या करना है आपको, निकल जाना है। इसके पहले वाला दिन क्या था, ये वाला था 2 फरवरी का, ठीक है। क्या है ये 2 फरवरी, 2 फरवरी 3 फरवरी है, ठीक है। ये गैप अप वाला दिन है, दिख रहा है ना, ये 5% वाला। क्या इस दिन आपको ट्रेड करना चाहिए, नहीं ना। मैंने क्या होता है, जब भी बड़ा गैप अप या गैप डाउन होता है उसके बाद आपको ट्रेड नहीं करना है, 1-2 दिन आपको अवॉइड कर देना है। उस दिन ट्रेड आपको नहीं बनता है, बनता भी है तो प्रीमियम मूव नहीं करेंगे। ये लो ब्रेक जरूर किया है बट यहाँ पे सिर्फ पुट के प्रीमियम डीके हुए, कॉल के प्रीमियम डीके हुए, क्योंकि मार्केट टोटली साइडवेज था, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी मूव कर चुका था। उसके साथ 1 फरवरी बजट वाला दिन है, आप देख लीजिए बजट के दिन क्या हुआ था। बजट के दिन यहाँ पे चलते हैं, बजट वाले दिन का कैंडल 3:15 का, सॉरी ये रहा 9:15 का कैंडल, ठीक है। पहले क्या किया, इसका लो ब्रेक किया, फिर ऊपर गया, फिर लो ब्रेक करके नीचे। तो बजट वगैरह के दिन कभी भी ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि बजट के दिन क्या होता है आपको पता है, ठीक है। उसके एक दिन पहले भी मार्केट क्या किया, साइडवेज रहा, हाई ब्रेक किया, लो ब्रेक नहीं किया बट ऊपर भी नहीं गया, टोटली साइडवेज यानी कि लो नो लॉस लो प्रॉफिट वाला डे। उसके पहले तक आकर देख लेते हैं, यहाँ पे आपको दिखा हाई ब्रेक किया, मार्केट वन साइडेड रैली। तो ये चीज़ें होती है, अगर आप ट्रेड कर रहे हैं कुछ चीज़ें आपको दिमाग लगानी पड़ेगी, तब जाके ही आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनते हैं। जब भी कोई बड़ा न्यूज हो या कुछ भी हो तो आपको समझ में आना चाहिए कि मार्केट मूव उस समय नहीं करता है, और उस समय जो मूव होता है या उस दिन का जो मूव होता है वो रैंडम मूव होता है, आप न्यूज बेस पे मूव होता है। तो आपको उस दिन क्या करना चाहिए, ट्रेड अवॉइड करना चाहिए। 22 में से आपको 15-16 दिन ही ट्रेड बन रहा है, 15-16 दिन ही ट्रेड करना चाहिए। अब इसके कुछ कंडीशन मैंने आपको बताया, ठीक है। ये तो रूल है, 5 मिनट का कैंडल हाई लो मार्क करना है। उसके साथ जब भी आपको 1.5-2-3% का गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग मिले तो उस दिन आप अवॉइड कर सकते हैं ट्रेड को। उस दिन अगर ट्रेड करते भी है तो छोटे स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेड करें, ठीक है। 50-60 पॉइंट का प्रीमियम पे स्टॉप लॉस रखे और बैठे, स्टॉप लॉस हिट हुआ तो निकल जाए। बड़ा स्टॉप लॉस उस दिन नहीं दे, क्योंकि उस दिन का जो फर्स्ट कैंडल होता है वो बहुत बड़ा बनता है, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पे जब भी मार्केट बड़ा गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग होता है आपको अपना ट्रेड लेना भी है तो छोटे स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर सकते हैं। और दूसरी नंबर बात, कभी भी जो भी हाई लो आपने मार्क किया वो एक टाइम पीरियड में हाई लो ब्रेक करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी 9:15 का जो कैंडल बना 9:20 तक में, ठीक है, उसका हाई लो जो ये मार्क कर दिया आपने, मार्केट 1-2 घंटा इसमें घूम गया, 3 घंटा में, और ये 1 बजे ब्रेक कर रहा है हाई लो, आपको ट्रेड नहीं करना है। आपने देखा जितनी बार भी मार्केट तुरंत उसके हाई या लो को मार्क करता है, मार्केट मोमेंटम दिया, मार्केट मोमेंटम दिया, उसके पहले भी मार्केट ने क्या किया, मोमेंटम दिया, ठीक है। उसके पहले ही मोमेंटम दिया, तुरंत ब्रेक करता है, मोमेंटम देगा। बट जिस दिन भी मार्केट ब्रेक करता है बहुत देरी से, आप देखेंगे यहाँ पे कब ब्रेक किया था, ये चलेगा 10 बजे तक, आधे एक घंटे के बाद, ठीक है। जैसे ये कैंडल है, ठीक है, गैप अप वाला दिन है, तो ये तो ब्रेक ही नहीं किया, ठीक है। जब भी मार्केट ब्रेक करने में हाई या लो को 2-3 घंटे लगाता है तो आपको ट्रेड अवॉइड करना है उस दिन, क्योंकि उस दिन आपको ये चीज़ समझ में आ गया कि आज मार्केट साइडवेज रह सकता है, बहुत ज़्यादा ऑप्शन सेलर तो आप सेलिंग कर सकते हैं क्योंकि आपको प्रीमियम डीके मिलेगा। बट अगर आप ऑप्शन बायर तो उस दिन आप ट्रेड अवॉइड कर देंगे। ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। बाद में मैं आपको एक और वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको गैप अप या गैप डाउन जब होता है तो उस दिन क्या करना है, कैसे ऑप्शन बाइंग या सेलिंग करना है, क्या आपके लिए उस दिन परफेक्ट रहेगा, ये सब टॉपिक पे हम बात करेंगे। अभी जो स्ट्रेटजी मैंने आपको बताया, स्ट्रेटजी सिंपल है, इसमें ना आपको कोई ओआई देखना पड़ेगा, ना ही कोई न्यूज़ देखना है, और न्यूज़ बेस पे ट्रेड नहीं करना, ना ही आपको कोई भी चीज़ का कॉल राइटर पुट राइटर वगैरह देखना है कि क्या बन रहा है। सिंपल चीज़ों पे आप ट्रेड कर सकते हैं।
सिंपल 1-2 लॉट से आप प्रैक्टिस कीजिए, 1-2-3 महीने आप देखिए कि क्या इस सेटअप पे कोई आप प्रॉफिटेबल हो पाते हैं। ओवरऑल लॉस होता है। कभी भी ध्यान रखिए, कोई भी सेटअप पर अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आप अपना कैपिटल नहीं ख़त्म कर पाएंगे अगर आप किसी एक सेटअप पर ट्रेड करते हैं तो, क्योंकि कोई भी सेटअप का ROI 0 नहीं होता है और माइनस में नहीं होता है। हर सेटअप का ROI प्लस में ही होता है, चाहे वो 10% हो या 20% हो। तो आप सेटअप पर ट्रेड करेंगे तो आपका कैपिटल वाइप आउट नहीं होता है। अगर आपने सेटअप को अवॉइड किया, आपने रैंडम ट्रेडिंग स्टार्ट की, ये गिर रहा है डाउन ट्रेड ले लेता हूँ, ये ऊपर जा रहा है अप ट्रेड ले लेता हूँ, ये सब रैंडम ट्रेडिंग होता है। तो ये सब आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। परफेक्ट आपको कोई स्ट्रेटजी बनाना है। अगर आपको ये स्ट्रेटजी बढ़िया नहीं लगता है तो आपको कोई स्ट्रेटजी और दिख रहा है, आप कोई और स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं, आप उसी स्ट्रेटजी पे ट्रेड कर सकते हैं। तो आपके ऊपर निर्भर पड़ता है, आपको जो बेस्ट लगे आपको उसी पे ट्रेड करना चाहिए। बाकी दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कोई और सेटअप के साथ, कोई और इंडेक्स के लिए। और आने वाले समय में और ऐसे जो भी सेटअप वगैरह है मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ यूट्यूब पे फ्री में। तो आप अप्लाई कीजिए, महीने 2 महीने अप्लाई करने के बाद ही आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि कैसा सेटअप है। ध्यान रखिएगा, सिर्फ बैक टेस्ट में आपको प्रॉफिट दिख रहा है, बट आप जब ट्रेड लेते हैं तो वहाँ पे आपका इमोशन कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही ट्रेड प्रॉफिट या लॉस में होता है तुरंत ट्रेड को कट कर लेते हैं। बट रूल्स आपको फॉलो करना पड़ेगा, और बिना रूल्स के आप ट्रेडिंग में सफल नहीं हो पाएंगे। अगर आपने रूल्स ब्रेक किया तो मार्केट आपका अकाउंट वाइप आउट कर देता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्ट्रेटजी के साथ में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।